बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो बेलपत्र की डंडी रखे रखे सूख जाती है, वह डंडी को जलाकर उसकी भस्म को भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। हाँ, चढ़ा सकते हैं। सूखा हुआ बेलपत्र का फल हो या सूखे हुए बेलपत्र के पत्ते हों या सूखी हुई बेलपत्र की डंडी और लकड़ी हो, इन सब को भस्म के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसे 14 वृक्ष होते हैं जिनको भस्म के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसमें बेर है, पलास है, बड़ है, पीपल है, आम है ना। ऐसे ये 14 वृक्ष होते हैं जिनको भस्म के लिए इनके पत्तों को, इनकी डंडियों को उपयोग किया जा सकता है। और वेद लक्षणा गौ माता का जो गोबर होता है, उस गोबर के उपलों को जलाकर भी भस्म निर्मित की जा सकती है, क्योंकि वो भस्म भी श्वेत रंग की हो जाएगी, सफेद रंग की हो जाएगी। जर्सी गाय अगर रहती होगी या गाय का खान पान गेहूं के भूस का नहीं होगा, हरे चारे का नहीं होगा, तुरी आदि का होगा, चावल के धान का होगा, तो उस गैया के गोबर में दुर्गंध भी आएगी और वो पूजा के लिए पवित्र भी नहीं माना जाएगा। और उसकी भस्म, उसकी जो राख है, वो सफेद रंग की नहीं होगी। लेकिन कोई वेद लक्षणा गौ माता हो और उस वेद लक्षणा गौ माता के गोबर के साथ जर्सी गैया का गोबर न मिला हुआ हो और उस गैया मैया को गेहूं के जो से भूस निकलता है वो और हरा चारा आदि पवित्र भोजन दिया जाता हो, तो उसमें दुर्गंध कतई नहीं आएगी और वो पूजा में, यज्ञ में वही उपयोग होता है। अभी अपनी गौशाला में गिरिराज जी महाराज जी बनाए गए थे, तो उन गिरिराज जी महाराज जी का जो गोबर होता है वो फेंकना नहीं होता है, तो उसको व्यवस्थित करके छोटी छोटी गोल गोल मुठिया बनाते हैं और उसमें छेद कर देते हैं ताकि उसकी माला बना करके उसको होली में उपयोग किया जा सके। यही ब्रज का नियम है, यही परंपरा है। तो गिरिराज जी का जो गोबर था वो 3 दिन तक इसलिए रखा था कि इसको व्यवस्थित करके उसकी मुठिया बनाएंगे और उसमें छेद करेंगे। तो वो 3-4 दिन वो गोबर रखा हुआ था। और अभी हम जब गिरिराज जी की पूजा के बाद अभी गए थे, कल की बात है या परसों की, तो हमने देखा कि उस गोबर में इतना, चूंकि भोग लगाया था गिरिराज जी को, तो खील बतासे भी थे, दूध भी था, मिष्ठान भी थे, जो अठावरी हम लोगों के यहाँ चढ़ती है वो अठावरी भी थी। और ऐसे भी 56 भोग में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाते ही हैं। तो अठावरी अगर रखी हो, दूध रखा हो, इतना सारा चीजें हो, तो गोबर ही तो है, उसमें कीड़े पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हम गए थे, लेकिन उसमें बिल्कुल भी कहीं कोई कीड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसका फिर वो जो गिरिराज जी की जो गोबर की मुठिया बना करके रखते हैं, उसके फिर हमारे कार्यकर्ता काम करने लग गए। तो अगर वेद लक्षणा गौ माता के गोबर से जो उपला होता है, उससे अगर आप भस्म बनाते हो, तो उसे भोले बाबा को भी समर्पित कर सकते हो, अपने माथे पर भी लगा सकते हो और उसकी डंडी के भी उपयोग से आप भस्म बना सकते हो। बहुत परिश्रम के बाद भी अपने कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। ऐसे तो जब परमात्मा को, प्रकृति को कृपा करनी है तभी होगा। अपना पुरुषार्थ करना मनुष्य का धर्म है, पर फिर भी अगर आप अलग से कुछ करना चाहें तो भगवती लक्ष्मी जी का जो नवारण मंत्र होता है, उसको जाप करते हुए एक संकल्प लीजिए। कमल गट्ठा की माला पर जैसे 11 माला या 21 माला आप कमल गट्ठा की माला से जाप करेंगे और श्री लक्ष्मी जी के नवारण मंत्र का उपयोग करेंगे। उसके बाद जो आपकी मेहनत के फलस्वरूप
आपको धन राशि प्राप्त हो, उसमें से संतों की सेवा का, गौ माता की सेवा का संकल्प लें। जो नवरात्रि आवे उसमें विशेष रूप से कन्या पूजन करें। जो भी धन आपको आपके मंत्र के संकल्प की सिद्धि से प्राप्त हुआ है, उससे आपको छोटी छोटी कन्याओं के लिए जो कुछ आप अपने यहाँ कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। उस धन का 5वां हिस्सा हो, दूसरा हिस्सा हो, 10वां हिस्सा हो, पर आप गौ माता के लिए और छोटी छोटी कन्याओं के लिए उस धन का उपयोग जरूर करेंगे तो लक्ष्मी मैया की कृपा जरूर होगी और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा।